गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उस टॉपिक नेम इज पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक तत्व है किसे कहते हैं? तो आप सामान्य कह सकते हैं कि वे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और पी उपकोष के अंदर 3 कक्षक होते हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो पी उपकोष में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जिनको आवर्त सारणी में दाईं तरफ वर्ग 13 से 18 में रखा गया है, जिनमें क्रमशः पी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ओके, पी ब्लॉक तत्वों के बारे में डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं पी ब्लॉक तत्वों में तीनों ही प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये अधातु, उपधातु और धातु तीनों ही होते हैं। देखिए क्या डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। तो वे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ओके, इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 से 6 होता है। ये तत्व है आवर्त सारणी में वर्ग 13 से 18 में रखे गए हैं। ओके, नेक्स्ट, ये तत्व है तीनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अधातु, उपधातु एवं धातु तीनों ही होते हैं। पी ब्लॉक तत्वों के गुण अन्य तत्वों की तरह, जैसे एस ब्लॉक में अपन डिस्कस करते हैं, तो एस ब्लॉक के तत्व किस में डिस्कस कर रहे हैं? वर्ग में डिस्कस कर रहे हैं। वैसे पी ब्लॉक तत्वों के गुणों को भी वर्ग में डिस्कस करेंगे। तो परमाणु आकार, आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणता, गलनांक, क्वथनांक आदि भी प्रभावित होते हैं। तो कह सकते हैं पी ब्लॉक तत्वों के गुण, पी ब्लॉक तत्वों के गुण अन्य तत्वों की तरह परमाणु त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणता, गलनांक, क्वथनांक आदि से प्रभावित होते हैं। ओके, हम डिस्कस करें पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो जो फर्स्ट आवर्त है उसमें 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। और सेकेंड आवर्त में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के बारे में डिस्कस करें तो यहां पर सेकेंड आवर्त में ग्रुप के अंदर यहां पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये तो सेकेंड आवर्त के तत्वों में डी कक्षकों की अनुपस्थिति और अन्य आवर्त में देखेंगे
तो डी कक्षकों की उपस्थिति का या एफ कक्षकों की उपस्थिति का गुणों पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। तो आप ये कह सकते हो कि प्रत्येक पी ब्लॉक का पहला तत्व है उसके गुणों में अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ गुणों में भिन्नता क्यों है। तो आप कहेंगे कि एक विशेष प्रॉपर्टी तो आप बता सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला एलिमेंट है इसमें डी कक्षक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। बाकी उसी ग्रुप के अन्य तत्वों में डी या एफ कक्षक उपस्थित होता है। तो लिखेंगे द्वितीयक आवर्त के तत्वों में डी कक्षकों की अनुपस्थिति तथा अन्य आवर्त के तत्वों में डी या एफ कक्षकों की उपस्थिति का गुणों पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। अर्थात जिन तत्वों में डी कक्षक उपस्थित होता है और जिनमें नहीं होता उनके गुणों में परिवर्तन होता है। अब डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास के अकॉर्डिंग पी ब्लॉक में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जाए तो वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18 के तत्वों के बारे में डिस्कस करें। तो देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्ग 15 के तत्व। समूह 15 के तत्व कौन कौन से तत्व है समूह 15 में, तो बताएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीविनी और बिस्मिथ। एटॉमिक नंबर 7, 15, 33, 51, 83 ये इनके एटॉमिक नंबर है। समूह 15 के तत्वों को पिकोजेंस कहते हैं। तत्वों को पिकोजेंस कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन हो गया कि समूह 15 के तत्वों को क्या कहेंगे, पिकोजेंस कहते हैं या आप इसको कह सकते हो निकोजेंस भी कहते हैं, जिसका अर्थ है घुटन। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन की उपलब्धता क्या है, फास्फोरस की क्या है, आर्सेनिक क्या है, एंटीमनी क्या है, बिस्मिथ। तो अपने पास हेडिंग हो गया उपलब्धता। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कहां पाया जाएगा, सबसे पहले कहेंगे मुक्त अवस्था में, अर्थात मुक्त अवस्था के अंदर या कह सकते हैं आणविक नाइट्रोजन वायु का मुख्य घटक है। ओके, अब संयुक्त अवस्था में बात करें तो कहेंगे वनस्पतियों जंतुओं में प्रोटीन के रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा कहेंगे चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन उपस्थित है, इंडियन साल्टपीटर पोटेशियम नाइट्रेट में उपस्थित है और अमोनिया में है। इसके अलावा अमोनिया युक्त उर्वरक जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, इनमें सभी में क्या होता है, संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो कह सकते हैं आणविक नाइट्रोजन अणु के रूप में नाइट्रोजन N2 वायु का मुख्य घटक है। वायु के अंदर नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाएगा। सेकंड,
नाइट्रोजन युक्त एलिमेंट की बात करें, सॉरी, नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में वनस्पतियों यानी कि जंतुओं एवं वनस्पतियों में प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। ओके, इसके अलावा यदि बात करेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड के बारे में, तो किसके अंदर होगा, चिली साल्टपीटर, जिसका फॉर्मूला है सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है इंडियन साल्टपीटर, फॉर्मूला इसका पोटेशियम नाइट्रेट। अमोनिया, फॉर्मूला देंगे NH3, और लिख सकते हैं अमोनियम युक्त उर्वरकों में इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि फास्फोरस किसके अंदर पाया जाए, फास्फोरस की उपस्थिति किसमें हो। तो सबसे पहले बताएंगे कि फास्फोरस के यौगिकों में पाया जाता है, जैसे फास्फेराइड, क्लोरेपाटाइट, फ्लोरेपाटाइट, हाइड्रोक्सी एपाटाइट, इनमें पाया जाता है। इसके अलावा फास्फोरस कुछ मात्रा में मस्तिष्क में पेशीय तंत्रिका तंतुओं को बनाता है, और फास्फोप्रोटीन के रूप में दूध, अंडे, मछली आदि में पाया जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फास्फोरस। तो सबसे पहले देखेंगे फास्फोरस के यौगिक। सबसे दिया गया फास्फेराइड। तो फास्फेरेट कैसे बनाया गया, तो अपन कह सकते हैं कैल्शियम और फास्फेट की क्रिया से बना। कैल्शियम और फास्फेट, तो फॉर्मूला हो जाएगा Ca3PO4 2। तो फास्फेराइड का फॉर्मूला हो गया Ca3PO4 2। दूसरा क्लोर एपाटाइट, तो कैल्शियम फास्फेट के 3 मोल, और 3 मोल हम लेंगे कैल्शियम क्लोराइड के, तो कहेंगे क्लोर एपाटाइट। फिर फ्लोर एपाटाइट, तो फॉर्मूले में हम क्या ले लेंगे, कैल्शियम फ्लोराइड, फॉर्मूला ये हो जाएगा CaF2। हाइड्रोक्सी एपाटाइट, फॉर्मूले में हाइड्रोक्सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, फास्फेराइड के फॉर्मूले में 3 मोल लेंगे। ओके, इसके बाद हमने बताया कि फास्फोरस हमारे बॉडी में क्या बना रहा है। तो फास्फोरस हमारे शरीर में अस्थियों, पेशियों, तंत्रिका तंतुओं एवं मस्तिष्क को बनाता है।
ओके। फास्फोप्रोटीन के रूप में दूध, अंडे, मछली में उपस्थित होता है। फास्फोप्रोटीन के रूप में दूध, अंडे, मछली आदि में उपस्थित होता है। ओके, अब डिस्कस कर रहे हैं हम इसके अंदर कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ किस रूप में पाया जाए। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ मुख्यतः सल्फाइड एस्को या सल्फाइड खनिजों के रूप में पाया जाता है। एस आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ मुख्यतः सल्फाइड खनिजों के रूप में पाया जाता है। ओके, तो ये हमने ऑकरेंस देखे हैं वर्ग 15 के तत्वों के बारे में कि कौन सा कहां उपस्थित है। अब हम इसके जनरल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु त्रिज्या, विद्युत ऋणता, इनके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल सी थ्योरी, वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ग 13 से स्टार्ट होता है। तो 13 में पी में 1, 14 में पी में 2 और 15 में पी में 3। तो इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो? इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब में S में 2 और P में कितने हो जाएंगे? 3, NH2NP3 होता है। इन तत्वों के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 5। इन तत्वों के संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक और कोवेलेंट रेडियई। तो आप कहेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु और सहसंयोजक त्रिज्या में वृद्धि होती है क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। लिख सकते हैं एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु एवं सहसंयोजक त्रिज्या में क्रमशः वृद्धि होती जाती है क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन में कोष 3 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2, इसमें फास्फोरस में 3, आर्सेनिक के अंदर 4, इसमें 5 और इसमें 6 हो जाएगा। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जाएंगे तो सहसंयोजक त्रिज्या में अच्छी वृद्धि होती है और एस से Bi तक जाते हैं तो सहसंयोजक त्रिज्या में आंशिक वृद्धि होती है। ऐसा क्यों? तो कहेंगे यहां से यहां जा रहे, आर्सेनिक से Bi तक जाते हैं तो एक तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ गए। यहां से देखो कितना वृद्धि हुई है, 18 की वृद्धि हो गई एटॉमिक नंबर। तो प्रभावी नाभिक की आवेश 18, यहाँ पे कितने की वृद्धि हो गई है? 32। प्रभावी नाभिक की आवेश
32। तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने पर जो त्रिज्या बढ़नी चाहिए थी उस अनुरूप नहीं बढ़ती, थोड़ी कम बढ़ती है। और इनके बारे में डिस्कस करें तो यहाँ भी क्या आ गया, डी ब्लॉक के एलिमेंट आ गए, यहाँ भी डी ब्लॉक के एलिमेंट और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एफ ब्लॉक। तो कहने का अर्थ हो गया कि प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ने और डी और एफ कक्षकों की उपस्थिति के कारण इनके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार त्रिज्या घटती है या बढ़ती है। तो पहले डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर कि एन से पी तक सहसंयोजक त्रिज्या में अच्छी वृद्धि होती है। नाइट्रोजन से फास्फोरस तक सहसंयोजक त्रिज्या में अच्छी वृद्धि होती है। एएच से बीआई तक सहसंयोजक त्रिज्या में आंशिक वृद्धि होती है। क्या रीजन हो सकता है इसका, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एएच से बीआई तक जाएंगे तो प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है, एक तो ये एक्सप्लेनेशन। और सेकेंड हम बता देंगे कि इनमें डी और एफ कक्षकों की उपस्थिति होती है, जिसके कारण इनका जो डी और एफ कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव है वो दुर्बल होता है, जिसके कारण नाभिक की आवेश प्रभाव ज्यादा प्रबल हो जाता है। त्रिज्या बढ़ने की बजाय क्या होने लगती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो लिखेंगे ऐसा इनमें डी तथा एफ कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है तथा प्रभावी नाभिक की आवेश में वृद्धि के कारण होता है। प्रभावी नाभिक की आवेश में वृद्धि के कारण होता है। तो हमने यहां डिस्कस किया है एटॉमिक और कोवलेंट रेडी। हम डिस्कस कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट पॉइंट, आयनन एंथैल्पी। तो हम कह सकते हैं किसी विलगित गैसीय परमाणु की निम्नतम अवस्था में, ये देखें हम, ये सबसे ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है। किसी विलगित परमाणु के निम्नतम अवस्था में अत्यधिक ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, जिससे नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस बढ़ जाती है। अट्रैक्शन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। तो कह सकते हैं एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार क्रमशः बढ़ता है। ओके, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी
वर्ग 14 और वर्ग 16 के संगत तत्वों से अधिक होती है। उसका रीजन इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो हमने बोला है NH2 NP3 तो P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 6। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि P में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो P क्या हो गया अर्धपूरित। तो अर्धपूरित आधा भरा हो या पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यदि वहां से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो वो एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि अर्धपूरित NP3 कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण या विन्यास के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण और छोटे आकार के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी का मान वर्ग 14 और वर्ग 16 के संगत तत्वों से अधिक होता है। तो क्या थ्योरी होगी एक्सप्लेनेशन, अर्धपूरित NP3 अर्धपूरित NP3 कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण एवं छोटे आकार के कारण, दो रीजन हो गए, आधा भरा हुआ है आकार छोटा है के कारण वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 14 के संगत तत्वों से अधिक होती है। ओके, ये अपन ने डिस्कस किया किस प्रकार आयनन एंथैल्पी वर्ग 15 के तत्वों की अधिक है। हम डिस्कस करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी कहेंगे, सिंपल सी थ्योरी है। किसी परमाणु द्वारा, यौगिक में किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता छोटे आकार वाले परमाणु में अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जिसके कारण नाभिक का बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम है, अतः इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी गलनांक, क्वथनांक, भौतिक अवस्था, इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। धातु है धातु, तो सबसे पहले कहेंगे कि नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैस है और वर्ग के अन्य सभी तत्व है बहुपरमाणु एवं ठोस है। तो ये भी लिख सकते हैं वर्ग 15 के सभी तत्व है बहुपरमाणु। बहुपरमाणु होते हैं, परमाणु की संख्या 2 से अधिक है। नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैस है
जबकि वर्ग के अन्य तत्व बहुपरमाणु ठोस है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करें नाइट्रोजन फास्फोरस धातु है, एस कोमा एसबी उपधातु है, जबकि बीआई विस्मित धातु है। ओके, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्वथनांक बढ़ता है क्योंकि साइज बढ़ रही है। ओके, तो अपन बताएंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्वथनांक में क्रमशः वृद्धि होती है। क्वथनांक में वृद्धि होती है। ओके, एक और लाइन अपन डिस्कस करें कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तो नाइट्रोजन से लेकर यदि बात करेंगे तो आर्सेनिक तक गलनांक बढ़ते हैं, यहां तक क्योंकि यहां कम से कम कितने बॉन्ड बनाते हैं 5, और उसके बाद घटते हैं क्योंकि एंटीमनी और विस्मित कितने बॉन्ड बनाते हैं 3 बॉन्ड बनाते हैं। ओके, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एन से एस तक गलनांक बढ़ते हैं तथा फिर घटते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करें इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ग 15 के तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखें। ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बता सकते हैं कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या कितने बॉन्ड बनाए, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। स्पेशली हम कर सकते हैं कि कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसके बारे में डिस्कस करें तो कहेंगे वर्ग 15 के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम लिखते हैं NS2 NP5 NP3। तो संयोजकता कोष में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 3। यदि हम बात करें कि संयोजकता कोष में कुल इलेक्ट्रॉन 5 हैं और ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 और चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन यदि गेन करें उस समय इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकती है -3 हो सकती है। और यदि देखें कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करें मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाए तो +3 और S वाले भी हो जाए तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो हम कह सकते हैं वर्ग 15 के तत्वों की -3 +3 एंड +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो वर्ग 15 के तत्व है -3 +3 +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे -3 ऑक्सीकरण अवस्था बनाने की प्रवृत्ति घटती है क्योंकि ये धातु है, सॉरी ये अधातु है, फिर ये उपधातु आ जाते हैं, संभावना और कम हो जाती है। और Bi तो धातु है, तो Bi धातु होने के कारण -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था बनाने की प्रवृत्ति घटती है। नेक्स्ट Bi -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है।
रीजन बता सकते हैं, धातु है इसलिए। ओके, फिर बात करेंगे +3 और +5, तो कहेंगे ऊपर वाले दोनों एलिमेंट +5 ऑक्सीकरण अवस्था, और ये +5 और 3 और नीचे वाले +3, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नीचे वाले +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो जब NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं ले तो उसका नाम रखा गया अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण नीचे के तत्व है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी है। तो कह सकते हैं अपन कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। क्या रीजन बता सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, इसका कारण NS इलेक्ट्रॉन का अक्रिय युग्म प्रभाव होता है। इसका कारण NS² इलेक्ट्रॉन का अक्रिय युग्म प्रभाव होता है। मतलब इस कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसके कारण ओनली P कक्षक के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने पर, सहसंयोजक बॉन्ड बनाने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। अब हम डिस्कस करें कि नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करे तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाएगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड बनाता है, तो उसके अंदर ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में डिस्कस करें तो नाइट्रोजन +1 N2O में +2 NO में +3 N2O5 में +4 NO2 में एवं +5 N2O5 में प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है इनमें, इसमें +1 +2 +3 +4 +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अभी कह रहा है नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 होती है, मतलब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बना सकता है। तो नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 होती है। ये 4 कैसे हुई? तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखें तो उससे क्लियर हो जाएगा। देखो 2s2 2p3, s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 1 1 इलेक्ट्रॉन पेयर करें, इसके अंदर फिलअप करें 2s 2p, तो ऑर्बिटल हो गया 1 2 3 और 4। तो अपन क्या लिखने वाले? अपन ये बता सकते हैं क्योंकि इसमें केवल 4 कक्षक होते हैं, क्योंकि इसमें केवल 4 कक्षक कौन कौन से होंगे? एक 2s
तथा तेल 2p कक्षक बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। ओके, तो ये बॉन्ड बनाने के लिए अपन ने बताया एक 2s कक्षक होगा, उसके बाद इसमें 3 2p कक्षक आए तो अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन? 4 बॉन्ड बना सकता है, संयोजकता 4 हो सकती है। बाकी नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक की, एंटीमनी, बिस्मुथ की बात करें तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी या एफ कक्षक जो वेकेंट पड़े हैं वो भी बॉन्ड बनाने में भाग ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन के अतिरिक्त अन्य जो तत्व उनकी संयोजकता 4 से ज्यादा हो सकती है। तो अपन लिख सकते हैं भारी तत्वों के भारी कोष में भारी तत्वों के बाहरी कोष में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण या रिक्त डी कक्षक होते हैं जो बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, अतः इनकी संयोजकता 4 से अधिक हो सकती है। मतलब 6 तक जा सकती है। ओके, एग्जाम्पल के लिए PCl5, तो फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए? 5, संयोजकता कितनी होगी? 5 हो गई। या PCl6 माइनस ले लें तो 6 हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनोलोगस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन N2 गैस के बारे में डिस्कस करने वाले। ओके, थैंक यू वेरी मच।